नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करना है, यानी अल्फा और बीटा। उसके बाद एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस को फाइंड करने के बाद हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट सब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को px मान लेंगे। लेट px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। इन स्टेप्स का यूज करके हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अब बड़े कॉन्स्टेंट होकर देखिए स्टेप बाय स्टेप को। सबसे पहले px हमने मान लिया, उसके बाद px को हमने जीरो माना। अब px को जीरो मानेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, क्योंकि px को हमने जीरो मान लिया तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल में होगी। अब देखो, अब हम मेथड का यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का। तो हम लिखेंगे यूजिंग splitting the middle term method। मिडिल टर्म, इस मेथड में क्या होगा, हम इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ेंगे टू पार्ट पे। और किस प्रकार स्प्लिट करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8। अब देखिए, अब हम 2 नंबर्स को फाइंड करेंगे, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। अब 8 के पहले साइन क्या है, नेगेटिव, और उन्हीं नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म में कोफिशिएंट क्या है, 2 मिल जाए। यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 हो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 हो। तो क्या आप ऐसे दो नंबर्स बता सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 प्राप्त हो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 प्राप्त हो। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे एक्स के माइनस, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो ऐसे दो नंबर्स बताइए, 4 और माइनस 2, एक्स माइनस 8 इक्वल 0। अब देखिए, ये दो नंबर हमने फाइंड कर लिए, 4 और 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 टर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस आ जाएगा, यानी प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म को हमने माइनस 4x और 2x में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। आगे अब हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा x, तो यहां पे बचेगा x कॉमन आ गया यहां पे 4। उसके बाद इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा प्लस का 2, यहां पर x एंड 2 4 जा 8 इक्वल 0। x माइनस 4 को एक बार लिखा और x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम एक एक करके इन दोनों ही टर्म को 0 के इक्वल में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग x माइनस 4 इक्वल 0, x का वैल्यू आएगा 4।
अब हम x प्लस 2 को इक्वल के 0 में लिखेंगे, टेकिंग x प्लस 4 इक्वल 0, x का वैल्यू -4 आ गया था। अब हम x प्लस 2 लेंगे, सॉरी गलती हो गई, x प्लस 2 इक्वल 0, x का वैल्यू -2, हेंस zeros are x इक्वल 4 और -2। तो हमें 2 zeros प्राप्त हो गए, x इक्वल 4 और x इक्वल -2, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। नाउ अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे कोएफिशिएंट और जीरोस की। तो हम लिखेंगे नाउ वेरीफाइंग the relationship between zeros and coefficients। हमें जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में डिफरेंस, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे a का वैल्यू देख सकते हैं 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके a, b और c तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसे तो मैं इरेज कर दूं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a। ये फॉर्मूला था जिसे हमने ओवरव्यू में जाना था। सम ऑफ जीरोस इक्वल -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b का वैल्यू रखा हमने -2, -2, a का वैल्यू है 1, और अल्फा और बीटा ये दोनों जीरोस हैं, जीरोस हमने फाइंड कर चुके हैं। तो अल्फा का वैल्यू था 4 प्लस -2, माइनस प्लस 4 - 2 इक्वल 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इक्वल 2, यानी LHS और RHS ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c अपॉन a। अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा -2 इक्वल c का वैल्यू है -8, a का वैल्यू है 1, 4 2 जा -8 इक्वल -8, LHS इक्वल RHS। अब आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c अपॉन d। इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई, यानी हमने कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हेंस
हैंस वेरी फन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और फॉलो एस एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1.02 का होल स्क्वायर प्लस 0.98 का होल स्क्वायर करेक्टेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज। ऑप्शन ए 2.001, ऑप्शन बी 2.004 या ऑप्शन सी 2.006। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।